Students, we will be studying the first lesson of your Standard 8 textbook. It is a poem named A Time to Believe. So let's start it. To believe is to know that every day is a new beginning. अब इसका मतलब ये होता है कि to believe यानी विश्वास करना, is to know that यानी जानना कि every day is a new beginning. Here new adjective है और beginning word है. Beginning को describe करने के लिए new यूज किया है. Every day is a new beginning यानी every day ने हर दिन एक नई शुरुआत होती है. Beginning यानी शुरुआत. Is to trust that miracles happen. Miracles यानी चमत्कार. Trust यानी विश्वास. ये विश्वास करना कि चमत्कार होते हैं. And dreams really do come true. Dreams यानी सपने. Really do come true यानी सच होते हैं. To believe is to know that every day is a new beginning. Is to trust that miracles happen and dreams really do come true. इसका मतलब ये है कि ये विश्वास करना, ये जानना है कि हर दिन नई शुरुआत होती है. ये विश्वास करना कि चमत्कार होते हैं और सपने सही में सच होते हैं. To believe is to see angels dancing among the clouds. Angels यानी फरिश्ते. To believe यानी to विश्वास करना कि हम एंजल यानी फरिश्तों को देख सकते हैं डांसिंग अमंग द क्लाउड्स. अमंग द क्लाउड्स यानी बादलों में. टू बिलीव यानी विश्वास करना फरिश्तों को देखने जैसा है नाचते हुए बादलों में. टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई. स्टारडस्ट स्काई यानी एक आसमान जिसमें सितारे, स्टार यानी सितारे, सितारे सितारे होते हैं, उसको हम स्टारडस्ट स्काई बोलते हैं. स्टारडस्ट एडजेक्टिव है और स्काई वर्ड है. स्काई को डिस्क्राइब करने के लिए स्टारडस्ट एडजेक्टिव यूज किया गया है. टू नो द वंडर, वंडर यानी चमत्कार, ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई ये जानना कि एक स्टारडस्ट स्काई क्या वंडर कर सकता है. एंड द विजडम ऑफ अ मैन इन द मून. विजडम यानी एक्सपीरियंस, यानी विजडम यानी एक इंसान का ज्ञान जो धीरे धीरे वो सीखता है. द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. मैन इन द मून यानी आदमी जो चांद पे रहता है. तो बेसिकली ये पैराग्राफ ने हमको इस बारे में बताया. नाउ वी विल बी स्टडीइंग द लैटर टू पैराग्राफ्स ऑफ द पोएम अ टाइम टू बिलीव. टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट. नर्चरिंग यानी केयर करने वाला. नर्चरिंग यानी केयर करने वाला, हार्ट यानी दिल. टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट. टू बिलीव यानी विश्वास करना, ये जानना है एक केयर करने वाले दिल की कीमत. वैल्यू यानी कीमत. द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज. इनोसेंस एक छोटे बच्चों की आंखों में जो इनोसेंस दिखता है वो. एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. इधर एजिंग हैंड यानी एक बूढ़ा हाथ. एजिंग यानी बूढ़ा होने वाला, कंटिन्यूसली बढ़ने वाला हाथ. एजिंग हैंड को इधर बड़े लोगों से, बड़े बुजुर्ग लोगों से कंपेयर किया है. और द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड यानी और एक बूढ़े होते हुए हाथ की सुंदरता. फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव. यानी इसका मतलब ये है कि ये उनके टीचिंग यानी जो बड़े बुजुर्ग लोग हमें सिखाते हैं, जो टीचिंग यानी जो वो हमें ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये उसके कारण है. फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग यानी ये उनके, वो जो पढ़ाते हैं उसके थ्रू है. वी लर्न टू लव यानी हम प्यार करना सीखते हैं. टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ. टू बिलीव यानी ये विश्वास करना, ये है कि टू फाइंड द स्ट्रेंथ यानी शक्ति और ताकत ढूंढना. एंड करेज दैट लाइज विद इन अस. करेज यानी साहस. एंड करेज दैट लाइज विद इन अस यानी और वो साहस जो हमारे अंदर है. When it is time to pick up यानी जब वो समय आ जाता है कि हम उठाए the pieces and begin again. The pieces यानी वो टुकड़े और वापस शुरू करें. यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी हार जाते हैं, कभी भी कुछ भी होता है, तो ये वो ऑथर ये बोल रहा है कि बहुत सारे पीसेस यानी जो टुकड़े होते हैं, तो ये वो टाइम है कि हम उसको उठाए और वापस पीसेस को उठाए और वापस शुरू करें. Students, now we will be studying the last two paragraphs of the poem A Time to Believe. To believe is to know
वी आर नेवर अलोन। इसका मतलब ये है कि टू बिलीव यानी ये जानना, टू बिलीव यानी ये विश्वास करना, इज टू नो यानी ये जानना है, वी आर नेवर अलोन यानी हम कभी अकेले नहीं होते हैं। टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट यानी जिंदगी एक गिफ्ट यानी तोहफा। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट यानी जिंदगी एक तोहफा है, एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट यानी ये हमारा टाइम है। चेरिश यानी एक तरीके से खुशी के पल गिनना यानी खुशी मनाना। तो और ये हमारा टाइम है कि हम उसे इंजॉय करें, चेरिश करें। टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। टू बिलीव इज टू नो यानी ये विश्वास करना, ये जानना है कि वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन यानी वंडरफुल यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सरप्राइजेस यानी जो अनएक्सपेक्टेडली या फिर एकदम जो आशा में नहीं होता और वो हो जाता है, उसको हम सरप्राइज बोलते हैं। वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन यानी सरप्राइज बहुत सारे हैं जो रुके हुए हैं होने के लिए। वेटिंग टू हैपन यानी रुके हुए हैं होने के लिए। एंड ऑल आर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच यानी और हमारे सारे होप्स यानी हम जो आशा करते हैं, हम जो सोचते हैं कि ये होगा, उसको होप्स बोलते हैं। होप्स एंड ड्रीम्स यानी सपने। एंड ऑल आर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच यानी हमारे रीच यानी हमारी पहुंच के अंदर है। हमारे सारे होप्स और ड्रीम्स यानी सपने हमारी रीच, हमारे पहुंच के अंदर है। इफ ओनली वी बिलीव अगर हम विश्वास करें। वी बिलीव यानी हम विश्वास करें। तो यहाँ पे हमारी पोएम खत्म होती है। दिस इज रिटन बाय B.J. Morbidzer।